सो नेक्स्ट इज कॉन्टिन्यूस टेंस। अब सिंपल के बारे में पता है ना, तो कॉन्टिन्यूस का पता ही नहीं चलेगा कब खत्म हो गया। तो कॉन्टिन्यूस में सबसे पहली बात है रहा आता है। कोई भी काम कर रहा हूँ या कर रहे थे या कर रहे होंगे, तो इस रहा के लिए हम यूज़ करते हैं आईएनजी। वो कहाँ पे यूज़ करते हैं हम? क्या यूज़ करते हैं? आईएनजी। आईएनजी यूज़ कहाँ पे करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। अब देख लेते हैं इसके रूल्स। सिंपल है, क्या है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब सबके अलग अलग हैं, बाकी सब में सेम है। तो यहाँ पे मैं सिंपल ही कॉमन रूल लिख देता हूँ। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। बस यहीं पे हमारा कॉन्टिन्यूस खत्म हो गया। क्या यूज़ करना है? हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज़ कर देना और ख़त्म। ठीक है। अब तीनों के लिए हमारे हेल्पिंग वर्ब अलग अलग हैं। ठीक है। तो तीनों के लिए हेल्पिंग वर्ब में लिख देता हूँ। हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारे? तो यहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब आ जाता है इज एम आर। यहाँ पे हमारा आ जाता है वॉज वर। और यहाँ पे हमारा विल शैल यूज़ किया था ना, तो अब थोड़ा सा उसको बड़ा कर दो। विल बी, शैल बी एंड खत्म। अब सिंपल विल और शैल के मैंने बताया था, शैल यूज़ होता है सिर्फ हमारा आई और वी के साथ यूज़ होता है। ठीक है। वॉज वर यू के साथ वॉज यूज़ हो जाएगा, एंड वर के साथ सॉरी यू के साथ यूअर यूज़ हो, यू के साथ वर यूज़ हो जाएगा, एंड ही शीट सिंगल पर्सन जितने भी रहेंगे उनके साथ वॉज यूज़ हो जाएगा। ठीक है, जितने भी है वो सबको पता है। इस के साथ आई के साथ एम यूज़ होता है। इस होता है ही शीट सिंगल पर्सन के साथ, और वही और दे होगा अगर तो हम और यूज़ कर लेंगे। ठीक है। तो बस हेल्पिंग वर्ब का पता होना चाहिए किसके साथ क्या यूज़ हो रहा है। इस किसके साथ यूज़ करते हैं? इज़ एम और के साथ। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ही शीट सिंगल पर्सन जो है, सिंगल पर्सन है, उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं इज़। किस में? प्रेजेंट में। और वॉस किस में? हमारा पास्ट में। और फ्यूचर में तो हमें पता है शैल भी सिर्फ आई वी के साथ यूज़ होगा, बाकी सबके साथ। और वर यूज़ हम यहाँ पे दे के साथ भी कर सकते हैं, या फिर ज़्यादा बंदे हैं तो हम दे यूज़ करेंगे। ठीक है, वर। ये हो गया हमारा इसका रूल। क्या रूल है? हेल्पिंग वर्ब पता होना चाहिए कौन कौन से हैं, और हमारा मेन ये है। मैंने बोला सिंपल का है थोड़ा सा, बाकी सबका बहुत ईजी है, बाकी सबका सेम ही आएगा, हेल्पिंग वर्ब चेंज होते हैं बस। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। ये हमारा जाता है प्रेजेंट के लिए, ये हमारा पास्ट के लिए, हमारा फ्यूचर के लिए। ठीक है। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है। ये मैंने इसके हेल्पिंग वर्ब ऊपर लिख दिए। अब जैसे मैं एक एग्जांपल लूँगा। राम जो है वो बुक रीड कर रहा है, तो राम इज़ रीडिंग द बुक। राम के लिए इज़ आएगा क्योंकि राम क्या है? सिंगल पर्सन है, ही शीट में से है। तो राम इज़ रीडिंग द बुक। उसी को पास में ले जाता हूँ, तो राम वॉज रीडिंग द बुक। राम क्या है? बुक रीड कर रहा था। ठीक है। और राम बुक रीड कर रहा होगा, तो राम विल बी रीडिंग द बुक। ठीक है। इसको हिंदी में लिख देता हूँ क्या? राम कर रहा है, यहाँ पे कर रहा था, यहाँ पे कर रहा होगा। तो सेम इसकी इंडिकेशन भी हो गई। यहाँ पे गागी यूज़ होता है, यहाँ पे था थी यूज़ होता है, यहाँ पे है, हूँ, या है हम यूज़ करते हैं ज़्यादा के लिए, जैसे हम खाना खा रहे हैं। और रहा सबके साथ ही यूज़ होगा। रहा जो है वो हमारा कॉन्टिन्यूस में होता ही होता है, सिर्फ रहा जो है हमारा कॉन्टिन्यूस में ही होता है। तो कॉन्टिन्यूस को पहचानना बहुत ईजी है। तो ये क्या है? रहा। उसके बाद है ही से पता चल जाएगा ये हमारा प्रेजेंट का है, ये हमारा पास्ट का है, प्रेजेंट का है, ये हमारा पास्ट का है, और ये हमारा फ्यूचर का है। आगे से पता चल जाएगा। ठीक है। तो बाकी हमें बताइए, राम इज़ रीडिंग द बुक। राम बुक रीड कर रहा है। ओके, ये होगा हमारा कॉन्टिन्यूस का। एक एक दो और एग्जांपल देख लेते हैं। अगेन इसकी एग्जांपल देखते हैं। तो मैं बोलूँगा सीता गाना गा रही है, या फिर कुछ और देखते हैं। गाय घास चर रही है, तो काओ इज ग्रेजिंग। ग्रेज इंग, इंग क्यों आया? क्योंकि हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है। तो काओ इज ग्रेजिंग द ग्रास। ग्रास इज ऑब्जेक्ट, इज हेल्पिंग वर्ब, काओ इज सब्जेक्ट। अब इसी का पास में जाऊंगा तो काओ वॉज ग्रेजिंग द ग्रास। गाय घास चर रही थी।
और तीसरा गाय घास चर रही होगी, तो काओ विल बी, क्योंकि शैल किसी साथ, शैल भी किसी साथ होगा, आई और वी के साथ, तो काओ विल बी ग्रेजिंग द ग्रास। ठीक है, इतना तो सबको क्लियर है, ये तो बहुत ईजी है। अब इसका नेगेटिव और इंटेरोगेटिव देख लेते हैं, वो बिल्कुल सिंपल है। मैंने एकदम सिंपल रूल बताया था, क्या बताया था, नॉट घुसाना होगा। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे है हमारा, तो हम यहाँ पे हमारे पास डू डज डिड ये सब का कुछ दिक्कत नहीं है, बस क्या हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है तो बस काम खत्म। नॉट कभी भी घुसाना हो, नेगेटिव में करना हो तो क्या करना, पहले दो लफ्ज़ों के बाद नॉट घुसा दो, सिंपल, ये होगा हमारा नेगेटिव। ठीक है, इंटेरोगेटिव में क्या करना, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, इसको उधर ले जाओ, इसको उधर ले जाओ, तो हो गया हमारा इंटेरोगेटिव। नेगेटिव में क्या करना होता है, लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, नेगेटिव में क्या करना होता है, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब डू डज भी हो सकता है, इन दोनों के बाद नॉट लगा दो, बस बाकी सेंटेंस जैसा है वैसा फ्रेम कर दो। इंटेरोगेटिव में बस उसको उल्टा कर दो, क्या कर दो, हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आओ और सब्जेक्ट को बाद में, तो ये हमारा इंटेरोगेटिव बन जाएगा। बाकी सेम टू सेम रखो, नॉट लगाओ या नहीं लगाओ वो तुम्हारे ऊपर है कि सेंटेंस कैसा तुम्हें फ्रेम करना है। ठीक है, तो ये होगा हमारा नेगेटिव और इंटेरोगेटिव का। तो सिंपल हमारे पास टेंसेज हैं, बस उसी का यूज़ करके हम यूज़ कर देते हैं कि हमारा नेगेटिव और इंटेरोगेटिव कैसे बनाना है। ठीक है, अब मैं तीनों का इकट्ठे नहीं करूँगा, मैं प्रेजेंट का करूँगा, फिर पास्ट का, फिर फ्यूचर का। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट का करते हैं। उसके लिए मैं प्रभा वाली एग्जांपल ही लेता हूँ। तो प्रभा जो है इस बार चेस खेल रही है या फिर गाना गा रही है, तो प्रभा, या फिर इस बार आई हुई का लेते हैं। ठीक है, वही, वी आर प्लेइंग द चेस। यार ना यहाँ पे है मतलब ये प्रेजेंट है। ठीक है, तो वी आर प्लेइंग द चेस, हम चेस खेल रहे हैं, हम चेस नहीं खेल रहे हैं, तो वी आर नॉट प्लेइंग द चेस। हम चेस नहीं खेल रहे हैं, क्या हम चेस खेल रहे हैं, आर वी प्लेइंग द चेस। क्या हम चेस नहीं खेल रहे हैं, तो आर वी नॉट प्लेइंग द चेस। लाइक समटाइम्स हम प्लान होता है हमारा चेस खेलने का, और हम बोलते हैं कि क्या हम चेस नहीं खेल रहे, मतलब ऐसे पूछते हैं कि क्या हम नहीं खेलने वाले हैं, तो आर वी नॉट प्लेइंग द चेस। ठीक है, उस तरीके से। और ये हमारा होगा प्रेजेंट का। अब चलते हैं पास्ट की तरफ। बस यहाँ पे ध्यान रखना, सिंपल में जो था ना वो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं था, तो हम उसका सिंपल से सीधा इंटरोगेटिव में नहीं आ सकते, बट यहाँ पे हम आ सकते हैं इसको इंटरचेंज करके। तो वहाँ पे हम क्या करते थे, पहले ही डू डज लिख देते थे, डू डज या डिड लगेगा उसके हिसाब से, क्योंकि अगर सिंपल होता था तो डू या डज आता था, डज आता था ही शीट सिंगल पर्सन के साथ, और डिड कब आता था, पास्ट में। ठीक है, तो हम यहाँ पे डिड लिख देते थे, नॉट नहीं लिखते थे, ताकि चेंज करना हो तो हम क्या करें, सिंपल इस डिड को आगे ले जाएं सब्जेक्ट के। ठीक है, इंटरोगेटिव में, और नेगेटिव में इन दोनों के बाद नॉट लिख दें, सिंपल। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे नॉट लिख दिया इन दोनों के बाद। ठीक है, और यहाँ पे इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया, तो हमारा इंटरोगेटिव बन गया। बस यही है हमारा। अब देख लेते हैं पास्ट का, क्या चेंज होगा, सिर्फ हमारा हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा। तो वी वर प्लेइंग द चेस, हम क्रिकेट खेल रहे थे। जस्ट सेकेंड, वी वर प्लेइंग द चेस, हम चेस नहीं खेल रहे थे, तो वी वर नॉट प्लेइंग द चेस। क्या हम चेस खेल रहे थे, वर वी प्लेइंग द चेस। और क्या हम चेस नहीं खेल रहे थे, वर वी नॉट प्लेइंग द चेस। जैसे हमने कल चेस खेला, तो वो बोल रहा है कि हम चेस नहीं खेले, तो मैं उसको ऐसे सरकास्टिक में पूछता हूँ कि क्या हम कल चेस नहीं खेल रहे थे। ठीक है, उस तरीके से वर वी नॉट प्लेइंग द चेस। तो यहाँ पे हमारा जो है वो था थी आएगा, तो ये हमारा इंडिकेशन हो गया पास्ट का। था थी थे, यहाँ पे तो हम थे यूज़ कर रहे हैं ना, क्योंकि हम ज़्यादा हैं, तो क्या हम चेस नहीं खेल रहे थे। ओके, तो ये किसका, हमारा पास्ट का है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ये हमारा पास्ट का है। ठीक है, अब आ जाता है लास्ट हमारा फ्यूचर का। फ्यूचर में विल शैल लगता है, तो वी, आई और वी के साथ मैंने बोला था शैल भी लगता है, तो वी शैल बी प्लेइंग द चेस, हम चेस खेल रहे होंगे। ठीक है,
होंगे। गे यूज़ कर सकता है, गा यूज़ कर सकता है, गी यूज़ कर सकते हैं। अभी हम गे यूज़ करेंगे। तो हम चेस खेल रहे होंगे। अब मैंने क्या बोला, जब नॉट घुसाना है तो पहले दो लफ्ज़ों के बाद। तो वी शैल नॉट, अब बी बाद में गया है, ठीक है। वी शैल नॉट बी प्लेइंग द चेस। वी शैल नॉट बी प्लेइंग द चेस। और अगर हमें इसी को इंटरोगेटिव में चेंज करना है तो सिर्फ पहले दो लफ्ज़ों को इंटरचेंज कर देना है, शैल वी। तो शैल वी बी प्लेइंग द चेस। जस्ट अ सेकेंड। शैल वी बी प्लेइंग द चेस। हमेशा पहले दो लफ्ज़ों के बाद, और पहले दो लफ्ज़ों में कौन कौन होना चाहिए, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब, ऑलवेज। और यहाँ पे शैल वी नॉट बी, और नॉट हमेशा पहले दो लफ्ज़ों के बाद आएगा। शैल वी नॉट बी प्लेइंग द चेस। ये गलती हुई, ये क्वेश्चन है ना, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा, ठीक है। तो वो सब में देख लेना। तो यहाँ पे ये हमारा फ्यूचर है, गांगे का, ठीक है। ये हमारा हो गया कॉन्टिन्यूस टेंस का खत्म, ठीक है। इंडिकेशन से याद रखना क्या, ये शैल बी वेल बी वो जो भी है, नॉट हमेशा थर्ड नंबर पे आएगा और इंटरचेंज किसको करना है, गांगी फ्यूचर।